कहानी की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर आइन को देखते हैं, जो एक गहरी खाई के सामने खड़ा है और सोच रहा है कि उसकी कमजोरी ही उसकी समस्याओं का कारण है। वह अपने आप को कोसते हुए एक मुस्कान के साथ खाई में कूद जाता है, यह सोचते हुए कि उसका जीवन बेकार था और उसने कभी कुछ हासिल नहीं किया। वह अपने जीवन को एक कूड़े के समान मानता है और सोचता है कि अब उसकी जिंदगी का अंत हो चुका है। इसके बाद हम आइन के अतीत की एक झलक देखते हैं, जिसमें दो साहसी एडवेंचरर्स, एक तलवारबाज लड़का और एक जादूगर लड़की, एक साथ मिलकर एक खतरनाक राक्षस को हराते हैं। लड़ाई के बाद वे आइन का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वह राक्षस का कोई बड़ा योगदान नहीं दे पाता। आइन को अपनी स्थिति की पहचान हो जाती है और वह खुद को निचला और कमजोर महसूस करता है। वह अपनी जॉब अप्रेजल के बारे में बताता है, जो कि एक कमतर और निचली श्रेणी की जॉब है। उसे लगता है कि दुनिया में उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि उसकी स्किल्स उसे कोई ऊंचाई तक नहीं पहुंचने देती। आइन के पास एक बेहद साधारण जॉब है और वह हमेशा अपनी किस्मत को कोसता है। वह सोचता है कि जब उसने अपने माता पिता को खो दिया, तब उसने अपनी जिंदगी के रास्ते बदलने की कोशिश की थी, लेकिन अब वह फंसा हुआ महसूस करता है। वह अपनी किस्मत पर दुखी है, क्योंकि उसकी जॉब और कमजोर स्थिति उसे किसी काम का नहीं बनाती। आइन का जॉइन और लड़की के साथ सफर जारी रहता है। वे एक मरे हुए राक्षस के शव के पास पहुंचते हैं और आइन को एक मौका मिलता है, लेकिन वह अकेले राक्षस के दांत नहीं निकाल पाता। जब वह मदद मांगता है, तो जॉयड और लड़की उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं। लड़की यह कहती है कि आइन जैसा साधारण इंसान इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता और आइन इसे सहन करता है। वह महसूस करता है कि दुनिया वास्तव में उसके लिए नाइंसाफी करती है। आइन को अपनी जिंदगी में कोई संभावना नजर नहीं आती, लेकिन वह खुद को समझाता है कि उसे सहना पड़ेगा। वह धीरे धीरे राक्षस के दांत निकालने में सफल हो जाता है और फिर उसकी स्थिति और भी खराब हो जाती है, क्योंकि उसकी मेहनत का मजाक उड़ाया जाता है। फिर भी वह अपनी स्थिति को बदलने का कोई रास्ता नहीं पाता है। आगे चलकर वे एक और राक्षस के शव के पास पहुंचते हैं और इस बार आइन को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वह जानता है कि यह राक्षस यहां नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी जॉयड और लड़की उसकी बातों की अनदेखी करते हैं और उसे काम करने के लिए कहते हैं। आइन को खुद को साबित करने का एक और मौका मिलता है, लेकिन जल्द ही उन्हें और भी राक्षसों का सामना करना पड़ता है और आइन फिर से फंस जाता है। उसे फिर से अपनी जीवन की संजीवनी को लेकर सवाल उठते हैं। आखिरकार आइन का सामना एक एस रैंक राक्षस से होता है और उसे अपनी मौत का एहसास होता है। लेकिन तभी एक विशाल भालू आकर राक्षस को हराता है और आइन को लगता है कि वह मौत के करीब आ चुका है। जब भालू उसे खा रहा होता है, एक नया पात्र आकर उसकी मदद करता है, जो आइन के बारे में कहता है कि वह एक अच्छा इंसान है। इसके बाद आइन को वर्ल्ड ट्री के पास देखा जाता है, जहां उसे एक लड़की मिलती है, जो उसे जीवन का एक नया मौका देती है। आइन को अब यह महसूस होता है कि उसकी किस्मत अचानक बदल सकती है और वह एक नई शुरुआत की ओर बढ़ने के लिए तैयार है। लड़की उसकी मदद करने के बाद उसकी चोटों को ठीक करती है और वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब वह लड़ाई में एक नया जोश महसूस करता है और अपनी यात्रा को जारी रखने के लिए आगे बढ़ता है। कहानी का अंत एक नए मोड़ पर होता है, जहां आइन को यह समझ में आता है कि शायद उसे अपनी जॉब और कमजोरियों को चुनौती देने की आवश्यकता है और उसके पास एक नई दिशा में बढ़ने की उम्मीद है। इस एपिसोड के बाद आइन की यात्रा और संघर्ष जारी रहेगा। अगले एपिसोड के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले।